गणेश उत्सव समाप्त होने के साथ ही शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान हिंदू अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करते हैं और गया, बद्रीनाथ, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। और शुक्रवार को पितृपक्ष के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ गया पहुंचे और पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। गणेश उत्सव समाप्त होने के साथ ही शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान हिंदू अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान करते हैं। गया, बद्रीनाथ, प्रयागराज, हरिद्वार और वाराणसी में पिंडदान का विशेष महत्व माना जाता है। शुक्रवार को पितृपक्ष के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी के साथ गया पहुंचे और पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। यहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति भारत के धनखड़ साहब आए और 3 जगह का पिंडदान किए, फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट। बहुत श्रद्धा से अपने स्त्री के साथ आए और पिंडदान 3 जगह का किए। पितृलोक को भी लेके आए थे, विसर्जन किए। 11 ब्राह्मणी को भोजन भी कराए, साथ में दान दक्षिणा भी दिया। प्रयागराज में भी शुक्रवार को काफी संख्या में लोग पिंडदान करने पहुंचे। पिंडदान के लिए लोग प्रयागराज से वाराणसी और फिर गया भी जाते हैं। यहाँ जो सर्वप्रथम पिंडदान प्रयाग में होता है। प्रयाग के बाद काशी जी जाते हैं, काशी जी के बाद गया जी जाते हैं। मुख्य रूप से चूँकि आज पूर्णिमा भी है और पितृपक्ष भी प्रारंभ है, तो पूर्णिमा के उसमें जब पितृपक्ष के प्रारंभ में लोग अपने पितृदेव की शांति के लिए, मोक्ष के लिए इलाहाबाद आते हैं, बनारस जाते हैं, गया धाम की यात्रा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग भी गया धाम की यात्रा में निकले हुए हैं। उसी के लिए प्रथम पड़ाव में हम लोग यहाँ इलाहाबाद में जो है स्नान और मुंडन वगैरह करा करके पिंडदान के बाद आगे गया धाम की यात्रा करेंगे। अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए, मोक्ष के लिए प्रथम पिंडदान यहाँ से प्रयागराज से शुरू करते हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से पूरे परिवार के साथ जाएंगे बनारस के बाद पुनपुना जाएंगे, फिर वहाँ श्राद्ध गया, अंतिम श्राद्ध गया में होगी। पिंडदान से पहले मुंडन कराने की परंपरा है। तीर्थराज प्रयागराज में पिंडदान से पहले मुंडन का भी विशेष महत्व है। अपने पितरों के मोक्ष के लिए सर्वप्रथम प्रयागराज आते हैं और यहाँ बाल बनवाने का बहुत बड़ा महत्व है। एक बाल गिरने से एक गौदान का फल होता है, तो सर्वप्रथम तो यहाँ बाल बनने का विधान है। उसके बाद आवाहन यहाँ पितरों का किया जाता है। ये तीर्थराज प्रयाग है, सब तीर्थों का राजा है, इसको प्रयाग बोलते हैं। हरिद्वार में भी शुक्रवार को पिंडदान करने वालों की भारी भीड़ दिखी। वायु पुराण में वर्णन है कि गयासुर ने भगवान का हरण कमल स्वरूप का किया था, नारायण स्वरूप का, जो बद्रिकाश्रम में सतयुग तक विराजता था। तो भगवान से बैर करने में अपने मोक्ष के लिए जो भगवान से गदा युद्ध हुआ, उसमें 3 खंड में विभाजित हुई शिला। प्रथम खंड आज भी बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली कहलाता है। कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा हरिद्वार में नारायणी शिला भगवान का हृदय स्थान है। चरण गया में विष्णुपाद, जहाँ लोग गया करने के लिए जाते हैं। 29 सितंबर से शुरू हुआ 16 दिवसीय पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे।